तो यह बात अब कंफर्म हो चुकी है कि अगर कूटनीति का असली मजा देखना हो तो वह भारत में ही मिलता है। दरअसल इस समय रूस के द्वारा ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होस्ट किया जा रहा है, जिसमें भारत, रूस और चीन के साथ साथ बाकी के भी सभी सदस्य देश शामिल हुए हैं और अमेरिका, जापान जैसे सभी पश्चिमी देशों के साथ साथ बाकी के भी अन्य देशों का ध्यान केवल रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही इसी समिट की ओर टिका हुआ है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पर गए हुए हैं, इस समय रूस के द्वारा भेजी गई साइलेंट किलर सबमरीन की एंट्री भारत में हो चुकी है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रूस की इस पनडुब्बी का नाम उफा है और यह 22 अक्टूबर को ही कोची बंदरगाह पर पहुंची है और वहीं पर भारतीय नेवी के अफसरों ने उसका भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पनडुब्बी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यह ऐसी सबमरीन है जिससे अमेरिका जैसे देश भी डरते हैं। और इसीलिए सवाल खड़ा होने लगा कि आखिरकार रूस ने ऐसे समय भारत में अपनी पनडुब्बी को क्यों भेजा है। फिलहाल इसको तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ही, साथ ही हम यह बताने वाले हैं कि रूस और भारत आगे चलकर कौन कौन से कारनामे करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ पड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती किस लेवल पर है, यह बात दुनिया जानती है और साथ ही इस बात में भी दो राय नहीं है कि भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को अमेरिका, जापान और यूके जैसे देश आपस में मिलकर कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इन देशों को मालूम है कि अगर इसी तरीके से भारत और रूस की दोस्ती बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में रूस और भारत की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह देश पश्चिमी देशों पर की भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आज के समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और अनुमान के मुताबिक कुछ ही सालों में भारत की यह पोजीशन 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएगी। इसलिए पश्चिमी देशों का मानना है कि भारत का झुकाव रूस की बजाय अमेरिका और जापान जैसे पश्चिमी देशों की तरफ ही बना रहे। हालांकि भारत भी पश्चिमी देशों के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार करता है और भारत भी इससे दूरियां नहीं बनाना चाहता। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका में UNSSI यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भारत को परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर देने की मांग दुनिया के लगभग सभी देशों ने की और लगभग सभी देशों ने यह बात सामने रखी कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव होना चाहिए और भारत, जो कि दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसे भी वीटो पावर देना चाहिए। यह बात पिछले महीने की है, जब यूनाइटेड स्टेट ने भी भारत के समर्थन में अपना बयान दिया, लेकिन वाकई में इन्हें अंदर से शायद यह मंजूर नहीं था। लेकिन यूनाइटेड नेशन खुद उसमें बदलाव नहीं करना चाहता और भारत को ही वीटो देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यह बात साफ है कि यूनाइटेड नेशन खुद भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता। लेकिन अब जब रूस के द्वारा ब्रिक्स की समिट हर बार की अपेक्षा इस बार बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, तो पश्चिमी देशों को अंदर से मिर्ची लग रही है। और इस बात को हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका दावा ऑलरेडी कई रिपोर्ट में किया जा चुका है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दे कि ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जैसे मजबूत संगठन को बनाने का सपना भारत और रूस ने साल 2009 में देखा था और उसी समय रूस और भारत के साथ इस संगठन में ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया, क्योंकि यह देश तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहे थे। वैसे तो ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस ने ले रखी थी, क्योंकि रूस पहले का सुपर पावर हुआ करता था और विकासशील देशों की ताकत को बाकी के देशों ने नहीं समझा, तो उसे रूस ने समझा और यहीं पर भारत के साथ साथ बाकी के तीनों विकासशील देशों को ब्रिक्स जैसा संगठन मिला, जिसके बलबूते आगे बढ़ सकते थे। उस समय कहा जाता था कि विकासशील देशों का संगठन विकसित देशों पर भारी पड़ेगा और आज उसका परिणाम आपके सामने है। और इस बार रूस में जो समिट कंडक्ट की जा रही है, इससे वेस्टर्न कंट्रीज की चिंता बढ़ रही है, जो कि ब्रिक्स की ताकत दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि इस समय रूस एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा रखा है और रूस पर इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं कि अगर ईरान, सीरिया जैसे कई देशों पर लगे सैंक्शंस को इकट्ठा कर लिया जाए, तब भी रूस के जितना नहीं होगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय मैप में जो आपको रेड कलर से हाईलाइट कंट्री दिख रही है, ये पांचों तो ब्रिक्स के पुराने मेंबर हैं,
लेकिन जो ग्रीन कलर में देश दिखाई दे रहे हैं ये ब्रिक्स में पिछले साल शामिल हुए हैं, और बाकी के जो येलो कलर वाले कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं इन सब ने अप्लाई किया है कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बना लो। यानी कि सिर्फ भारत, रूस और चीन ने मिलकर 5 देशों के साथ इसकी शुरुआत किया था। लेकिन आज दुनिया के ज्यादातर देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पागल है, और जो भी पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह यह है कि तुर्की, जो कि अभी तक अमेरिका के द्वारा संचालित किए जा रहे नाटो जैसे बड़े संगठन का मेंबर था, वह भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, और तुर्की के खलीफा भी। इस बार ब्रिक्स की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हाथ फैलाए रूस पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस समय पीएम मोदी और बाकी के ब्रिक्स के सदस्य देश रूस में मीटिंग कर रहे हैं, इस समय रूस के द्वारा भारत में भेजी गई सबमरीन के पहुंचने की खबर आती है। बताया जा रहा है कि यह एक साइलेंट किलर सबमरीन है, जिससे अमेरिका जैसे देश भी डरते हैं, क्योंकि इसका सामना अमेरिका जैसे देशों के बड़े बड़े डिफेंस हथियार भी नहीं कर पाते। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी अगस्त के महीने में रूस के युद्धपोत कुछ मिशन के लिए भारत में आए हुए थे। लेकिन इस बार जो सबमरीन की डॉकिंग हुई है वह ऐसे समय हुई है जिस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए इस खबर ने दुनिया के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार रूस ने भारत में सबमरीन क्यों भेजा है। तो आपको बता दें कि इस बात की जानकारी का खुलासा एक्स पर की गई एक पोस्ट द्वारा मिला, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र की रक्षा को बढ़ाने के लिए सहयोग अभी भी जारी है, और उसी के मकसद से यह सबमरीन रूस से भारत आया है। यानी कि एक तरफ जहां चीन ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ है, वहीं हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व से बचने के लिए रूस भारत का साथ दे रहा है, और दोनों देश मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और भी मजबूत करने वाले हैं। और अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सबमरीन भारत की रक्षा में सहयोग कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की उछल कूद पानी में मिलने वाली है। फिलहाल रूस की मदद से भारत और चीन के बीच में भी रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और दुश्मनी खत्म हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।